हेलो, वेलकम इन सिने स्टॉक्स वंस अगेन। सिने स्टॉक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ चैप्टर 7 जिसमें हम जानेंगे स्टॉक मार्केट में यूज़ होने वाले शब्दों के बारे में, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमें हमारे जर्नी में हमेशा काम आएँगे। इसके बिना स्टॉक मार्केट को समझना लगभग नामुमकिन है। तो वो हर वर्ड के विषय में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियोस जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जहां मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूं सभी स्टॉक्स के बारे में, उसके सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस के बारे में, तमाम तरह की जानकारी, सारे के सारे लर्निंग पॉइंट्स मैं शेयर करता हूं टेलीग्राम चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे सीख सकते हैं। सीखने की कोई चार्ज नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हो जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सको। तो ज़ीरोधा, एलाइस ब्लू और धन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहो तो खुलवा सकते हो। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर 7 यानी कि कॉमनली यूज़ होने वाले जो वर्ड्स हैं शेयर मार्केट में, जैसे बुल क्या होता है, बियर क्या होता है और भी बहुत सी चीज़ जो हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए बिना स्किप करे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं बुल मार्केट की। बुल मार्केट यानी बुलिश। बुलिश का क्या मतलब होता है? देखिए, जो शेयर मार्केट है उसमें जो बुल है वो प्रतीक है कि मार्केट ऊपर जा रही है। यानी आपने ₹100 का शेयर खरीदा है, वो अब बढ़कर 105, 110, 115, 120 आगे बढ़ रही है। या ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो आपका जो वैल्यू ₹100 का है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसको हम कहते हैं बुल मार्केट यानी बुलिश मार्केट। खास करके हम इसको तब मानते हैं जब पिछले 3-4 दिनों से मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये मार्केट बुलिश मार्केट है। ठीक है? समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, अब बात करते हैं बियर्स मार्केट। यानी बियर मार्केट यानी बियरिश यानी मार्केट अब नीचे जा रहा है। यानी आपने को जो शेयर ₹100 में खरीदा था, वो अब 95, 90, 85 नीचे जा रहा है। यानी आपको अब शेयर में जो आपने पैसा लगाया था, वहाँ पे आपको नुकसान हो रहा है। और इसमें भी वही है कि अगर 3-4 दिनों से मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये जो मार्केट है, वो बियर मार्केट है यानी बियरिश मार्केट है। ठीक है? उसी तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अगर आपने पैसा लगा दिया है कॉल साइड यानी कि ऊपर जाने के लिए और मार्केट नीचे जा रहा है, तो आपको लॉस हो जाएगा। हालाँकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप नीचे जाने के लिए भी पैसा लगा सकते हैं और शेयर भी नीचे यानी शॉर्ट करने के लिए जो हम इस चैप्टर में हम जानेंगे अलग-अलग वर्ड कि शॉर्ट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, वही सब हम लोग चर्चा करने वाले हैं और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो बिगिनर्स हैं वो ध्यान से सुनें, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर। तो चलिए, अब बात करते हैं ट्रेंड की। तो चलिए ट्रेंड क्या होता है? देखो, बुल समझ में आ गया आपको, यानी मार्केट जब ऊपर जाएगा तो बुल, बियर समझ में आ गया यानी मार्केट का नीचे जा रहा है, तो हो गया बियरिश मार्केट यानी बियर। अब ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड होता है एक अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब वही बुल मार्केट यानी ट्रेंड जो है वो ऊपर है। तो अब जो ट्रेंड की बात करते हैं, तो ट्रेंड को हम अलग-अलग टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। लाइक जो हम आने वाले चैप्टर में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा कि टाइम फ्रेम्स वगैरह क्या होते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। कि हम जब चार्ट को देखते हैं, चार्ट पर जो कैंडल्स बनते हैं, उस कैंडल्स को देखते हैं तो उनको हम अलग-अलग टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं लाइक 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन नीचे लगा सकते हैं कि ये देखो ये मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। कई चीज़ें जो आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, तो चूँकि ये स्टॉक मार्केट का ये वीडियो मैंने शुरू किया है, इसमें आपको सब कुछ कवर करूँगा। तो आप इस चैनल को जॉइन कर लोगे तो आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आता, तो आप नीचे कमेंट करो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो वाला टॉपिक भी कवर कर लूँगा। ठीक है? तो अप ट्रेंड यानी मार्केट ऊपर जा रही है, ट्रेंड अप है, ठीक है? यानी बुल है। अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की, यानी ट्रेंड के 2 हो गए। एक हो गया आपका अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड बस उसका उल्टा हो गया कि मार्केट नीचे जा रही है, यानी कि ट्रेंड नीचे की ओर है। ये हो सकता है 1 दिन का ट्रेंड हो, ठीक है? 1 घंटे का ट्रेंड हो। तो ये ट्रेंड धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं, तो आप इस चैनल पे बने रहेंगे, तो आपको हर चीज़ धीरे-धीरे समझ में आता चला जाएगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है। तीसरा एक होता है साइडवेज। साइडवेज क्या होता है कि मार्केट एक रेंज में ही काम करता है। मान के चलो कि स्टॉक अभी मान के चलते हैं कि आपका स्टॉक का जो प्राइस है वो ₹100 पे था, ठीक है? अब वो
₹100 से ₹110 जा रहा है, फिर 105 आ रहा है, फिर 100 पे आ रहा है, फिर 105 जा रहा है, फिर 100, मतलब एक रेंज बाउंड हो गया, मार्केट एकदम साइडवेज हो गया, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है। अप ट्रेंड में क्या था कि मार्केट ऊपर जा रहा था, यानी आपने 100 में खरीदा 105, 110, 115, 120, डाउन ट्रेंड में नीचे जा रहा था, 100, 95, 90, 85, साइडवेज में मार्केट फँस जाता है। मतलब एक रेंज बाउंड हो जाता है मार्केट, ठीक है? तो ये 3 तरह के होते हैं मार्केट। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी होते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स जो है उनको उनके लिए भी ये सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना है, आपको ऑप्शन ट्रेडर बनना है, तो भी ये सारे चैप्टर जो मैंने पढ़ाए हैं सब आपको देखना चाहिए। आप अगर बेसिक सीख लोगे, समझ लोगे, आप शेयर मार्केट में निश्चित सफल होगे। लोग बेसिक को स्किप कर देते हैं। वो लगते हैं यूट्यूब पे, देखो थंबनेल देख लेते हो कि भाई आज मैंने 2000 का प्रॉफिट कमाया, आज मैंने 10,000 का प्रॉफिट कमाया, आज मैंने 20,000 का प्रॉफिट कमाया। आप प्रॉफिट के पीछे भागते हो। प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपको नॉलेज हो जाएगा तो प्रॉफिट झक मार के आपके पीछे आएगा। बस आपको पढ़ना है। स्टूडेंट बनो, पढ़ो, सीखो और लर्निंग करते रहो, रिसर्च करते रहो। जब सीख जाओगे, उसके बाद शेयर मार्केट में आओ ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ ना, बहुत पैसे बनेंगे। ठीक है? सीखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फेस वैल्यू। देखो फेस वैल्यू एक वर्ड है, इसको आप समझ लो, पिछले चैप्टर में मैंने कवर किया था, आईपीओ में आपको ये कवर हुआ था, लेकिन फिर मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि फेस वैल्यू क्या है। देखो फेस वैल्यू ये होता है कि कोई भी कंपनी है, ठीक है? अब जिसका वैल्यूएशन 10 लाख रुपए है, ठीक है? अब उसका फेस वैल्यू कंपनी ने मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि ₹10 रहेगा, ठीक है? ये कंपनी डिसाइड करती है ₹10, ₹5, तो ₹10 डिसाइड किया और उसका पूरा वैल्यूएशन 10 लाख का है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख, यानी 1 लाख शेयर्स हो गए। तो उस 1 लाख शेयर्स हो गए, यानी 1 शेयर का वैल्यू ₹10, यानी द फेस वैल्यू ऑफ दैट स्टॉक इज़ ₹10। ओके? नेक्स्ट देखो आ गया हमारा 52 वीक हाई लो। ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा जैसे-जैसे स्टॉक मार्केट में आते जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा, सुनने में आएगा कि ये क्या है। देखो, मैंने यहाँ पे ना एक चार्ट आपके लिए ड्रॉ किया है और इस चार्ट में आप देखो ये ब्लैक से जो कवर किया मैंने, ये पूरा जो है ये पेटीएम का जब से मार्केट शुरू हुई है, पेटीएम का जब से ये लॉन्चिंग हुआ है, आईपीओ जब जब से आया है, तब से ये 52, ये जो आप देखोगे यहाँ पे लास्ट कैंडल देखो, जो अभी ₹512.85 पे है, लास्ट वाला देखोगे अगर आप ग्रीन कलर वाला, सबसे लास्ट 2000 जो 23 के ऊपर दिख रहा है आपको। और अगर आप यहाँ जो ब्लैक से घेरे में देखोगे, वो अगर आप ये वीकली चार्ट है। इस वीकली चार्ट का ये 52 सप्ताह में यहाँ पे था मार्केट, यानी लगभग 1400 के आसपास, और अब 52 सप्ताह में यानी 52 वीक में ये ₹512 में, यानी इसका 52 सप्ताह का हाई क्या था 1400 और 52 सप्ताह का इसका लो क्या है ₹512। तो ये है 52 वीक हाई लो, यानी 1 साल का आप कह सकते हो। ठीक है? अब आ जाते हैं ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई बहुत सारे सुनोगे, ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम हाई। देखो ये रिलायंस का मैंने आपके सामने लिया। ये 3 महीने का चार्ट है। ये कैंडल 3 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पूरा एक कैंडल है, जैसे पिछले वाले में मैंने आपको दिखाया कि ये 1 सप्ताह का एक कैंडल था। चूँकि रिलायंस काम कर रही है 1995 से पहले से, लगभग 1995 से। तो उसमें जब यानी आईपीओ उसका लॉन्च हुआ था, जब शेयर मार्केट में आई थी 1995 में। तो उसके बाद से आप इसका हाई देखोगे अगर आप, तो र ऊपर देखो रेड कलर से मैंने घेरा बनाया हुआ है, तीर के निशान बनाई हुई है। वो 2700-2800 के आस-पास में आप देखोगे उसका हाई है, ठीक है? और उसका अगर आप 52 वीक का मतलब ये ऑल टाइम हाई हो गया, उसका ऑल टाइम हाई। और अभी जो वो ट्रेड हो रहा है, देखो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, आपके राइट साइड में ₹2544.70 पे, आज के डेट में जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? यानी 27 दिसंबर 2022 को ये वीडियो रात को वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इस उसके दौरान यानी आज के डेट में इसका प्राइस है ₹2544, जबकि ठीक 2 महीने पहले इसका प्राइस ₹2800 पे था, ऑल टाइम हाई था। तो अगर ये 2800 को भी बीट कर देगा तो वो नया ऑल टाइम हाई बनेगा, यानी पूरा स्टॉक का ऑल टाइम हाई बन जाएगा, ठीक है? अब आ जाते हैं ऑल टाइम लो। ये जो चार्ट मैंने आपके सामने लाया हूँ, ये वीकली चार्ट है, यानी एक कैंडल वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ज़ोमैटो का चार्ट है, ठीक है? तो आप नीचे देखोगे, आप लाल घेरे में मैंने डाल रखा है, तो वो उसका ऑल टाइम लो है। जब ये शुरू हुआ था, ग्रीन कलर से देखो शुरू हुआ था और ऊपर गया ये प्राइस 174-75 के आसपास, और फिर नीचे आता गया, नीचे आता गया, नीचे आता गया और ₹40 अपना ऑल टाइम लो बनाया और अभी जो ये ट्रेड कर रहा है वो ₹58
95 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, ज़ोमैटो का ये चार्ट है। तो यानी किसी भी स्टॉक का पूरे जर्नी में जब से वो शुरू हुई है, जब से उसका आईपीओ लॉन्च हुआ है, तब से लेके अब तक का सबसे लोएस्ट को हम ऑल टाइम लो कहते हैं और सबसे हाईएस्ट को ऑल टाइम हाई कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा लॉन्ग पोजीशन। ठीक है? शॉर्ट पोजीशन। अब भाई लॉन्ग पोजीशन क्या होता है, शॉर्ट पोजीशन क्या होता है? कई बार देखोगे सीएनबीसी आवाज में, न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखोगे, जी वगैरह पे, वो बोल रहे हो कि लॉन्ग पोजीशन बना लो, शॉर्ट पोजीशन बना लो, शॉर्ट कर दो, लॉन्ग कर दो। आप सोच रहे हो ये क्या हो रहा है भाई? देखो ये बिगिनर्स के लिए वीडियो है, बिगिनर्स को बड़ा मजा आएगा, समझोगे, आपको एक-एक चीज़ समझ में आएगा। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है जब आप बाय करते हो ऊपर जाने के लिए, ठीक है? व्हेन यू बाय कि प्राइस ऊपर जाएगा, एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा। और शॉर्ट कब करते हो? जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो आप सोच रहे हो कि यार शॉर्ट क्यों करना है? देखो 2 तरीके हैं समझने के लिए। लॉन्ग यानी कि मैंने आज शेयर खरीदा ₹100 के भाव पे, मुझे लगता है कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है 150 के भाव पे, तो मैं तो लॉन्ग करूँगा। तो ऊपर वाले शेयर को कहते हैं लॉन्ग कर लो। यानी हमको जब ऊपर जाएगा शेयर तो हम उसको कहते हैं लॉन्ग कर लो। और शॉर्ट मान लो कि मैंने ₹150 पे और मुझे बेचना है, अब बेच देना है, तो उसको कहते हैं शॉर्ट कर दो। अब शॉर्ट के कई प्रकार हैं, वो समझना पड़ेगा आपको। शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन का तो मतलब वही है कि भाई आपका प्राइस ₹100 है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ऊपर जाएगा 110, 120, 150, 200, 500 ऊपर तक जाएगा। और शॉर्ट पोजीशन में 2 तरीके से काम होते हैं। एक कि आपके पास ऑलरेडी शेयर है और आप उसे बेचना चाहते हो, तो बस अब बेच दो। हालाँकि उसको पोजीशन से एग्ज़िट होना कहते हैं, स्क्वायर अप होना होता है। लेकिन शॉर्ट पोजीशन को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। शॉर्ट पोजीशन वो होता है कि अगर आपके पास शेयर नहीं है, मान लेते हैं कि टाटा मोटर का शेयर आपके पास नहीं है, तब भी आप उसे बेच सकते हो। यही तो शेयर मार्केट है। आपके पास शेयर नहीं है, फिर भी आप इसे बेच सकते हो, उसको शॉर्ट पोज़ीशन कहेंगे। अगर समझ में नहीं भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें प्रैक्टिकल में देखेंगे हम लोग कि कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। हमारे पास शेयर नहीं तो हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि टाटा मोटर का प्राइस मान के चलते हैं आज के भाव में, आज के डेट में ₹400 के आस-पास चल रहा है और हमें लगता है, शॉर्ट पोज़ीशन बनाने का हम सोच रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि 400 का भाव गिर के 350 पे पहुँचने वाला है। यानी मार्केट नीचे जाएगा, यानी उसका स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा, तो हम पोज़ीशन को शॉर्ट कर लेंगे। तो बिना शेयर खरीदे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो शॉर्ट में कैसे फ़ायदा होगा? जब वो नीचे जाएगा, मान लो 400 का भाव है और 350 पे आएगा तो आपको ₹50 का फ़ायदा हो गया। तब आप जब 350 पे आ जाएगा तब आप शेयर को खरीद लोगे। शॉर्ट पोज़ीशन में ये होता है। तो कन्फ्यूज़ मत होना, प्रैक्टिकल में बताऊँगा, समझ में आपको आ जाएगा। लॉन्ग पोज़ीशन का आपको मतलब समझ में आ गया कि हमको एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है? अब नेक्स्ट वर्ड आ गया स्क्वायर ऑफ। देखो ये भी सुनोगे स्क्वायर ऑफ कर लो। स्क्वायर ऑफ का मतलब सिंपल समझो कि आप अपने पोज़ीशन से एग्ज़िट हो रहे हो, ठीक है? चाहे वो आपका पोज़ीशन लॉन्ग हो, चाहे वो आपका पोज़ीशन शॉर्ट हो। लॉन्ग पोज़ीशन में होता है कि सेल द स्टॉक और शॉर्ट का मतलब होता है, अगर आप स्क्वायर अप कर रहे हो शॉर्ट में, तो बाय द स्टॉक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि लॉन्ग करने का मतलब ये हो गया कि आपने लॉन्ग किया कि प्राइस ऊपर जाएगा तो आपने लॉन्ग किया। स्क्वायर ऑफ हो गए यानी आप ₹100 पे खरीदा, 150 पे बेच दिया। बेचने का निकल गए तो स्क्वायर ऑफ हो गए आप, सेल कर दिया। लेकिन जब आप शॉर्ट थे, तो शॉर्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास शेयर नहीं है, फिर भी आप उसे बेच सकते हो। और पोज़ीशन से एग्ज़िट कब होगे? जब आप उसे खरीद लोगे। तो आपको फ़ायदा कैसे हो गया? 400 पे शेयर था, आपने शॉर्ट कर दिया, यानी आपने कहा कि नीचे जाएगा और जितना नीचे जाएगा उतना फ़ायदा आपको। 400 पे भाव था, 350 पे आ गया, 50 का आपका फ़ायदा, ठीक है? तो हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं और ये ऑप्शन ट्रेडिंग में भी होगा। अब आ जाते हैं इंट्राडे पोज़ीशन। नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, यानी कि एक ही दिन के लिए होता है, सेम डे के लिए होता है। आज का ट्रेडिंग डे मान लो आज 27/12/2022 है, तो आज सुबह 9:15 पे मार्केट खुली है, 3:30 पे मार्केट बंद हो जाएगी। इसी बीच में आपको पोज़ीशन से निकलना पड़ेगा। दैट इज़ इंट्राडे पोज़ीशन कि अभी मैंने खरीदा है 9:15 में, चाहे मैं 5 मिनट में निकल जाऊँ, 1 मिनट में निकल जाऊँ, लेकिन मुझे सेम डे निकलना पड़ेगा। दैट इज़ द इंट्राडे पोज़ीशन, ठीक है? अब देखो नया वर्ड आ गया ओएचएलसी यानी ओपन, हाई, लो और क्लोज। आपके सामने एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है? अब इसमें देखो कि कोई भी स्टॉक
कोई भी स्टॉक यानी एक कैंडल ही समझ लो, कैंडल का जो सबसे निचले वाला सिरा है, ठीक है? जो सबसे वाला नीचे वाला जो सिरा है, जैसे अगर हम रेड कैंडल की बात करते हैं, दोनों कैंडल का अंतर होगा। कैंडल स्टिक पढ़ाऊँगा मैं नेक्स्ट, अभी मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि ओ का मतलब ओपन, यानी अगर रेड कैंडल का देखोगे, तो रेड कैंडल का ऊपरी हिस्सा, जहाँ से रेड बॉडी शुरू हो रही है, जो मैं कैंडल स्टिक में कवर करूँगा, उसको हम लोग कहते हैं ओपन। और हाई, जो ब्लैक कलर का जो उसमें शैडो बना हुआ है, जो लाइन बनी हुई है, ऊपर तक जा रही है, सबसे ऊपरी हिस्सा को हम लोग हाई कहते हैं। ब्लैक कलर का सबसे नीचे वाला हिस्सा लो होगा और रेड कलर का नीचे वाला बॉडी का हिस्सा क्लोज होगा। उसी तरह से ग्रीन वाले कैंडल में बॉडी का निचला हिस्सा ओपन होगा, सबसे नीचे वाला हिस्सा जो लाइन बनी हुई है, वो नीचे वाला हिस्सा लो होगा, सबसे लाइन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा हाई होगा और बॉडी यानी जो ग्रीन कलर की जो बॉडी है, उसका ऊपरी हिस्सा क्लोज होगा। ठीक है? कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग पढ़ेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। घबराने की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं वॉल्यूम पे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा वॉल्यूम और हम लोग इसका विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। और वॉल्यूम को अच्छा से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में कुछ अच्छा करना चाहते हो ना, तो वॉल्यूम के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। एंड वी विल कवर बोथ इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो वॉल्यूम के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं, तो वॉल्यूम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? शेयर्स को जो हम बाई करते हैं और बेचते हैं। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, जो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। शेयर मार्केट में कोई खरीदता है, कोई बेचता है। तो ये जो ट्रांज़ैक्शन होते हैं, मान लो कोई कंपनी का शेयर में टाटा मोटर का शेयर मान लेते हैं। टाटा मोटर का बड़ा नाम ले लेता हूँ। सोच रहा हूँ कि टाटा का कोई गाड़ी-वाड़ी खरीदूँ। तो तो टाटा मोटर में मान लेते हैं कि आज 1 लाख शेयर की बाय हुई है और 1 लाख शेयर का सेल हुआ है। तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख। तो यही वॉल्यूम है। ठीक है? एंड वी विल डिस्कस in our next chapter definitely in details. Volume is a very important topic. Okay, and now market segment. इन सब चीजों के विषय में आराम से चर्चा होगी, बहुत चर्चा होगी। हम लोग चूंकि वर्ड्स के बारे में जान रहे हैं, पहला वर्ड आ गया कैपिटल मार्केट। देखो कैपिटल मार्केट क्या होता है? वैसे ही टाटा मोटर के इन्फोसिस या रिलायंस या अडानी कोई भी शेयर खरीदते हो बेचते हो, उसी को हम कहते हैं कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग करना। ओके, इसको इक्विटी में ट्रेडिंग करना कहते हैं। सिंपली बस इतनी जानो। नेक्स्ट आ रहा है बी, रेड कलर से जो लिखा हुआ है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या है? देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बहुत लोग अगर वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों के वहां देखते हो यार रोज का फायदा हो रहा है, रोज का फायदा हो, लेकिन देखो नॉलेज नहीं है तो फिर घाटा भी होएगा भाई। इसलिए पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दो। फ्यूचर्स मैं पढ़ाऊंगा ना, हर चीज पढ़ाऊंगा। आप सब्सक्राइब करो चैनल, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, बुरा लगता है तो मत करना। ठीक है, अच्छा लगता है तो कर लेना। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में अगर बात करते हैं, तो फ्यूचर ऑप्शंस को हम लोग जो कहते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट कहते हैं। यहाँ को हम हिंदी में वायदा बाजार कहते हैं। सुना होगा आपने सीएनबीसी आवाज में या जी बिजनेस में, वायदा बाजार। यानी यहाँ पे हम लोग दाव लगाते हैं कि मार्केट एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा उसमें पैसा लगाते हैं, मार्केट नीचे जाएगा उसमें पैसा लगाते हैं, भविष्य में पैसा लगाते हैं। भाई ये मार्केट ऊपर जाएगा हमको लगाना है। सिखाऊंगा, ऑप्शन ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं, वहां से भी देख सकते हो आप। लेकिन चूंकि बेसिक से चलोगे तो आप मेरे चैनल के थ्रू देख सकते हो। मैं आपको एक एक टॉपिक कवर करता जाऊंगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया होलसेल एंड डेबिट मार्केट। देखो होलसेल और डेट मार्केट क्या होता है? यहाँ पे आप सिंपली देखो कि जो कॉर्पोरेट के डिवेंचर्स होते हैं, कॉर्पोरेट के बॉन्ड्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स होती है, सिक्योरिटीज होती है, वो सब होता है आपका होलसेल एंड डेट मार्केट। ठीक है, यानी फिक्स इनकम से। इन सब के विषय में विस्तार से चर्चा होती रहेगी नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें हम लोगों ने जाना कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, बुल क्या होता है, बियर क्या होता है। ठीक है? आगे आगे वाला जो चैप्टर आएगा उसमें भी बहुत कुछ जानेंगे। तो ये सीरीज़ है, पहला सीरीज़ है। थैंक यू वेरी मच आपने देखा हमारा वीडियो। यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना टाइम दिया। देखो ये डेफ़िनिटली आपके लिए, आप सीखोगे शेयर मार्केट में अच्छा करोगे ट्रेडिंग, अच्छा ट्रेडिंग करोगे, अच्छा पैसा बनाओगे, अपने माता-पिता का सपना पूरा करोगे, अपना भविष्य सँवारोगे। लेकिन नॉलेज के बिना जाओगे ना, सब कुछ गँवा दोगे। ठीक है ना? तो चैनल पे नए हो तो फिर से मैं वही कह रहा हूँ, या वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा देना। टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, चाहो तो जॉइन कर सकते हो, वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जो मैं यहाँ बोलता हूँ, वहाँ भी बहुत कुछ आपको बताता रहता हूँ और इसका पीडीएफ कॉपी भी मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।